के वक्त में हम ये देखते हैं कि महिलाओं ने आभूषण का त्याग कर दिया है। सिंदूर कोई नहीं लगाता है तो बहुत लंबा नहीं, दिखावटी, बिंदी नहीं लगा रही है महिलाएं। क्या इसका दैनिक जीवन पर भी असर पड़ता है? क्या इससे ग्रह खराब होते हैं या दाम्पत्य जीवन पर कुछ असर होता है क्या? देखिए, इसे मैं कहूँगी 50% हाँ, 50% ना। लेकिन थैंक यू सो मच, और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि बिंदी लगाने से ही महिला खूबसूरत नहीं होती, या हमें श्रृंगार का अधिकार सिर्फ शादी के बाद नहीं मिलता। आपको याद होगा, जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमारे पैर में पायल पहना देते थे, माँ बिंदी लगाती थी, कुमकुम लगाती थी, मेहंदी हम माँ से पहले कहते थे करवा चौथ पे हम भी लगाएंगे। तो ये तो लड़की का जन्म सिद्ध अधिकार है श्रृंगार, और श्रृंगार में लड़कियां अच्छी लगती है, छोटी सी बच्ची भी श्रृंगार करे तो अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, मेरी ना एक आदत है, मैं एग्जाम्पल्स देकर लोगों को समझाती हूँ, लेकिन जो लोग ज्योतिष को नहीं भी मानते वो थोड़ा पास्ट में जाते हैं तो उन्हें चीजें समझ में आती हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगी द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो वो बहुत परेशान हो गई, दुखी हो गई, रोने लगी। ये बहुत ही दुखद घटना थी, जो आज के समाज में भी हर रोज औरत के साथ हो रही है, आप देख ही रही हैं, है ना। तो उन्होंने पांडवों से कहा कि मैं आज के बाद अपने बालों में चूड़ामणि नहीं पहनूंगी, मैं आज के बाद अपने बाल नहीं बांधूंगी, मैं आज के बाद श्रृंगार नहीं करूंगी जब तक मेरे इस अपमान का बदला ना लिया जाए। तो पांडव चुप रहे, कुछ नहीं बोले, और पूरी महाभारत हो गई। दुनिया को लगती है कि महाभारत जो हुई वो जमीन जायदाद के लिए हुई, नहीं, द्रौपदी के अपमान के लिए हुई। ठीक है, अब उन्होंने उतने समय तक श्रृंगार नहीं किया, और जितने टाइम तक उन्होंने श्रृंगार नहीं किया उनके पति पांडव उतने ही परेशान रहे। मैं ये नहीं कह रही कि जो औरतें श्रृंगार नहीं करती हैं उनके पति परेशान रहते हैं, लेकिन श्रृंगार का सीधा नाता आपके पति की किस्मत से तो है। अगर आप मांगलिक हैं, आपके पति मांगलिक नहीं है, आप लाल बिंदी लगाना शुरू कर दीजिए, उनकी जिंदगी, उनके करियर में जो रुकाव आ रहे हैं वो काफी बेहतर हो जाएंगे। श्रृंगार का मतलब नहीं होता तो करवा चौथ में पिक्चरों में या एकता कपूर के सीरियल्स में श्रृंगार इतना नहीं दिखाया जाता है ना। एक श्रृंगार दिखाया जाता है जो एक महिला श्रृंगार में होती है, एक महिला श्रृंगार में नहीं होती, दोनों को दिखाया जाता है। नेचुरली नजर सबसे पहले साड़ी पहनी, चूड़ी पहनी, बिंदिया लगाई, पायल लगाई, सिंदूर भरी महिला पर जाएगी। और श्रृंगार का सीधा नाता मेरी माता रानी से है ना। आप लक्ष्मी जी को देख लीजिए, आप माता रानी को देख लीजिए, आप पार्वती जी को देख लीजिए, आप सीता जी को देख लीजिए, श्रृंगार से उनका नाता था, मैंने उनसे श्रृंगार सीखा है। और हमारे यहाँ शादी में भी लड़की को श्रृंगार कराया जाता है, तो श्रृंगार का नाता आपके भाग्य से होता है। पर मैं आपके व्यूअर्स को ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जो बच्चियां आज के तारीख में श्रृंगार नहीं कर रही, अब किसी का कोई टीवी एंकर है, कोई डॉक्टर है, वो अंगूठी नहीं पहन सकती या वो बड़े नेल्स नहीं रखती, तो इसका मतलब ये नहीं उसका पति तरक्की नहीं करेगा। आप खूब श्रृंगार कर रही हैं, लेकिन आप अपने पति को संबोधित कैसे कर रही हैं? तू आ गया, तू कहाँ गया था, तेरा कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, तो ये समझ में नहीं आता। शी इज टॉकिंग विद अ नौकर, कुत्ता, पति, या किससे बात कर रही हैं वो। हमारी मम्मियां भले ही श्रृंगार कम करती थी, आपने देखा होगा उस टाइम पे बहुत लिमिटेड श्रृंगार होता था, पर करती थी, है ना। लेकिन उनके लिए जो हमारे पिताजी के लिए रिस्पेक्ट होती थी। यहाँ पर कुछ लोगों को मैं क्लियर कर दूं, मैं चाहूंगी पुरुष भी औरतों को इज्जत दें, औरतें भी पुरुषों को इज्जत दें। सामान्यता का मतलब ये नहीं है कि हम ये भूल जाएं, पति हमसे उम्र में भी बड़े होते हैं अक्सर, ज्यादातर, एक आध को छोड़कर, ठीक है, और औहदे में भी पति का सम्मान उन्हें दिया गया है। और ये कहने वाली महिलाएं कि आज ऐसी कोई चीज नहीं है जो आदमी कर सकता है औरतें नहीं कर सकती, तो ये भी गलत है। आज भी बहुत सी चीजें बेटा ऐसी हैं जो आदमी कर सकता है औरतें नहीं कर सकती। एक आदमी 20 सड़क पर खड़े होकर अपने कपड़े उतार सकता है, दुनिया की कोई औरत नहीं उतार सकती। फर्क है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने पति के लिए श्रृंगार करती हैं तो वो उससे भी अच्छा लगता है। अगर उन्हें अच्छा लगता है जरूर करिए, उन्हें अच्छा नहीं लगता तो मत करिए। लेकिन श्रृंगार से आपका भाग्योदय होता है, प्लस आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, प्लस आप खूबसूरत लगती हैं। छन छन करती लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करती है। लेकिन आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीवी एंकर हैं, आप जहां श्रृंगार नहीं भी कर सकती, वहां पर भी मैंने टीवी एंकर्स के साथ काम किया है। उनसे मैं पूछती हूँ, करवा चौथ पे मिली बेटा आज तो कम से कम चूड़ी पहन लेती, तो वो जवाब देती हैं, आप तो इसी लाइन से आपको पता है कि नहीं मैम हमें अलाउ नहीं है। मैं कहती हूँ सिंदूर, तो लड़कियां आगे से बोलती मैम यहाँ लगाया है, आप चिंता मत करो, सिंदूर लगाया। तो बच्चे छुप कर करते हैं। आप जैसी बड़ी युवा बहुत समझदार बच्चियां भी आज श्रृंगार को मानती हैं कि मेरी माँ करती थी, मैं बिहार से हूँ, मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ। तो जो मानते हैं वो मानते हैं, बट हाँ, श्रृंगार का नाता आप दोनों के रिश्ते से है। बड़ा खूबसूरत है ना। देखिए, हम सुहागन होना चाहते हैं, हम शादीशुदा होना चाहते हैं, और हम जब सज सवर के पति के सामने करवा चौथ पे खड़े होते हैं, एक अलग सी एनर्जीज होती हैं, पूरा दिन लड़कियां भूखी रहती हैं, पर वो श्रृंगार की जो ताकत और एनर्जी है
उन्हें गिरने नहीं देती, बेहोश नहीं होने देती, उनकी तबीयत खराब नहीं होने देती। तो श्रृंगार में तो चाहे शादीशुदा लड़की हो, कुंवारी लड़की हो या 5 साल की बच्ची हो, अच्छी लगती हैं और दुर्गा भवानी का रूप और लक्ष्मी का रूप लगती है। तो श्रृंगार जरूर करें। अगर किसी कारण आप श्रृंगार नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने रिश्ते में एक मजबूती और इज्जत जरूर रखें। इज्जत दें और इज्जत लें। इज्जत की जो धांधेधारी है वो सिर्फ औरतों की नहीं है, पुरुषों को भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड आपको काम करने की परमिशन दें, आपको छोटे कपड़े पहनने की परमिशन दें और बोले आप आज की नारी हो, तो आज की नारी ये भी जरूर साबित करे कि वो पुरुष को पूरा सम्मान देगी। और जैसे आप अपने पिता को देती हो, जैसे अपने भाई को देती हो, वैसे अपने पति को भी दो, देवर को भी दो, ससुर को भी दो। वहां पर ना डबल चीजें नहीं आनी चाहिए। पुरुष भी सम्मान का अधिकारी है, श्रृंगार से भी सम्मान दें और बातों से